आज है 3 नवंबर 2025 और प्रीवियस वीक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे आज हम सबका रिवीजन करेंगे। तो आज है रिवीजन डे और जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे लास्ट 1 वीक के उन सबको आज हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है और वो है वर्ल्ड जेलीफिश डे, जो कि 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये 1 अक्टूबर नहीं 1 नवंबर होगा। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, कर्नाटका डे और हरियाणा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब शुरू करते हैं अपना रिवीजन। प्रेस्टिजियस 42nd इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट सुरजीत हॉकी स्टेडियम जालंधर पंजाब में रही थी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वीपो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के तौर पे। गूगल क्लाउड ने कार्तिक नारायण को अपना नया चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर अपॉइंट किया है। ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है अभी हाल फिलहाल में एक एंटी स्मगलिंग इनिशिएटिव रही थी जिसे लॉन्च किया था डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने। इसको किस लिए लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था जो फायर क्रैकर्स की इलीगल ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए। ये ट्रैफिकिंग कहाँ से आ रही थी? चाइना से इंडिया के अंदर आ रही थी, तो उसको रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। अच्छा, नवंबर 1 से केरला जो है ऑफिशियली पहला राज्य बन गया है इंडिया का जो कि फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी घोषित हो चुका है। नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे टेरिटोरियल आर्मी में। 30th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो रहेगी 6 से 21 नवंबर तक। कहाँ पे रहेगी? तो ये रहेगी ब्राज़ील के बेलम में। नीति आयोग ने रिलीज किया है रिपोर्ट इंडियाज ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया ने अचीव किया है एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन ग्लोबल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में इंडिया को 9th पोजीशन दिया गया है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली। अच्छा, टोटल फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली में इस साल जो है इंडिया की पोजीशन 9th है। इससे पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो थी 10th। अमेरिका ने 2 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसमें से एक का नाम है रॉसनेफ्ट और दूसरे का नाम है लुकऑयल। सऊदी अरब ने 50 साल पुराना एक जो विवादित काफिला लेबर सिस्टम था उसे अपने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। हालांकि और गल्फ देशों में यह प्रैक्टिस अभी भी चलन में है, पर इस सऊदी अरबिया से ये ख़त्म किया जा चुका है इसे। हाल फिलहाल में 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस रही थी और ये रही थी न्यू दिल्ली की भारत मंडपम में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। हाल फिलहाल में इंडियन नवलशिप यानी INS सतलुज ने कंप्लीट किया है हाइड्रोग्राफिक सर्वे मॉरिशस में। पाइन लैब ने फ्लिपकार्ट के साथ कोलैबोरेट करके अनवील किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड, जो कि जो हर दिन का ट्रैवल होता है उसे फास्ट भी बनाएगा और स्मूथ भी बनाएगा। ये जाने माने शेफ संजीव कपूर को सम्मानित किया गया है एज अ टॉप एग्री फूड पायनियर। किसके द्वारा ये सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। और ये सम्मान सेरेमनी रही कहाँ पे थी? तो ये रही थी डेस मोइन्स लोवा USA में। डी गुकेश ने हिकारू नाकामुरा को हराया है क्लच चेस चैंपियनशिप शोडाउन 2025 में। ये चैंपियनशिप कहाँ पे रही थी? तो ये चैंपियनशिप भी USA में रही थी।
साउथ सेंट्रल रेलवे ने अनाउंस किया है कि वो रीनेम करेगा औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम, जो ये महाराष्ट्र में है, उसका नाम अब होगा छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। अभी जो हाल फिलहाल में एक साइक्लोन आया था मोथा, इस साइक्लोन को नाम दिया है थाईलैंड ने। हाल फिलहाल में रशिया ने टेस्ट किया है नया न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल और उस मिसाइल का नाम है बरेवेस्तनिक। इंडिया के पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुआ है 18.4% का। अप्रैल से सितंबर यानी कि जो पहली छमाही रही थी उसके अंदर, ये 6 महीने का यानी अप्रैल से सितंबर तक का डाटा ये दिया गया है। और टोटल अगर हम यूनिट में बात करें तो ये रहा था 4,45,884 यूनिट का टोटल एक्सपोर्ट हुआ था। आसियान समिट 2025 मलेशिया के द्वारा होस्ट किया गया था। जस्टिस सूर्यकांत सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, अब वो अपॉइंट हो चुके हैं एज 53rd CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 7वां एडिशन जो रहा था इंडियन पैसिफिक रीजनल डायलॉग का, वो नई दिल्ली में होस्ट किया गया था। नीति आयोग ने अनवील किया है री इमेजिनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडियाज रोड मैप टू ग्लोबल लीडरशिप इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसको किसने अनवील किया है? तो ये है नीति आयोग। SMBC यानी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोला है चेन्नई में। रामनाथपुरम, शिवगंगा, तूथुकुड़ी एंड विरुधुनगर ये जिले जो हैं इसे इंक्लूड किया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत, और ये तमिलनाडु के जिले हैं। और इसका अनाउंसमेंट जो है वो किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो लीड कर रहे हैं इंडिया के डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस को फ्रॉड से लड़ने के लिए। इंडिया ने फर्स्ट एवर एयर शिपमेंट भेजा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग नींबू का यूके में। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राफेल एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी, और ये उड़ान उन्होंने कहाँ पे भरी थी? तो अंबाला हरियाणा के एयरफोर्स स्टेशन पे भरी थी। ऐतिहासिक एशिया पैसिफिक सिटी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था विद ग्लोबल मेयर्स एंड इनोवेटर्स दुबई में। फाइंडिंग होम अगेन ये किताब लिखी गई है ऋचा शर्मा के द्वारा। ये एक सोचने पे मजबूर करती है ये किताब। ये कहानी है डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉमा एंड रेजिलियंस के बारे में। रेसलर यशिता ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन यूथ गेम्स में, और ये गोल्ड मेडल उन्होंने 61 kg कैटेगरी में जीता है। जेम्स एंडरसन को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है उनका जो क्रिकेट में योगदान रहा है उसके लिए। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया का जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC है, इन दोनों ने साइन किया है MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट SJ-100। इसके लिए ये पहली बार है जब कंप्लीट सिविल एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे। HDFC बैंक का जो बोर्ड है उसने री अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दिया है कैजाद भरोसा का एज ए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक। L&T ने अपॉइंट किया है फॉर्मर G20 शर्मा, और ये फॉर्मर नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं अमिताभ कांत, उनका एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लैंडो नॉरिस ने जीता है मैक्सिको ग्रैंड प्री, एक फार्मूला 1 चैंपियनशिप है। मोरक्को ने हराया है अर्जेंटीना को, और मोरक्को ने जीत लिया है 2025 का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे रही थी? तो ये रही थी
चिली में, और ये मोरक्को का पहला फीफा टूर्नामेंट टाइटल है अंडर 20 वर्ल्ड कप का। SBI का ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्ट किया है 100 करोड़ लेंसकार्ट में इसके IPO आने से पहले। और लेंसकार्ट का नेचर क्या है, तो ये एक आई वियर ब्रांड है। थैंक यू।